रिसेंटली लास्ट 2-3 ईयर्स में हमें अपने आसपास काफ़ी मुश्किल सिचुएशंस देखने को मिली, जैसे कि कोविड-19 पैंडमिक, वॉर लाइक सिचुएशंस एंड इवन मेजर जॉब लॉसेस। अब ये जो सिचुएशंस हैं ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की जो मेजर इकोनॉमीज वाली कंट्रीज़ हैं उनमें भी देखने को मिली। यानी कलेक्टिवली अ लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग एट द सेम टाइम। रिसेंटली लास्ट 1.5 ईयर में यूएस इकोनॉमी में भी काफ़ी मेजर डाउनफॉल देखने को मिला, चाहे हम बात करें स्टॉक मार्केट की या फिर हम बात करें रिसेशन की। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े ग्लोबल फर्म्स के सीईओ ने भी ये बोला है कि यूएस में बस अब रिसेशन आ ही गया समझो। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबल रिसेशन इज ऑल्सो ऑन इट्स वे। ऐसे में एक टर्म है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जो हमें सुनने को मिल रहा है। तो क्या होता है स्टैगफ्लेशन? मैं हूं नेहा वशिष्ठ, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैगफ्लेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ब्लूमबर्ग की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में स्टैगफ्लेशन का मेजर खतरा है, यानी कि यूएस और ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहेंगी। एंड इवन दो स्टैगफ्लेशन को इंडिया के साथ डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा रहा है, फिर भी ये कहीं ना कहीं इंडियंस को अफेक्ट करेंगी और ये कैसे अफेक्ट करेंगी ये मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मूव करते हैं स्टैगफ्लेशन की डेफिनेशन पर कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला वर्ड है स्टैग्नेशन और दूसरा वर्ड है इन्फ्लेशन। तो स्टैग्नेशन जो वर्ड है वो स्टैग्नेंट से आता है, यानी कि जहां पर कोई ग्रोथ नहीं होती, जहां कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती। और इन्फ्लेशन जैसा कि हम सब जानते हैं कहते हैं राइजिंग प्राइसेस यानी महंगाई को। अब इसमें एक और बात जानने की ये है कि ये जो वर्ड है ये इयन मैकलॉयड ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1965 में कॉइन किया था। उनके कहने का मतलब ये था कि जब एक साथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है और हाई इन्फ्लेशन होता है तब उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। लेकिन कई मेजर इकोनॉमिस्ट्स ने इस फिनोमिना को बोला कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये हो ही नहीं सकता, इस पर ट्रस्ट नहीं किया था, डाउट किया था। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है और इन्फ्लेशन होते हैं वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शंस में वर्क करते हैं, सेम डायरेक्शन में वर्क नहीं करते हैं। लेकिन 1970s के ऑयल क्राइसिस के दौरान स्टैगफ्लेशन देखने को मिला था। तो अब बात करते हैं कि किन वजह से होता है स्टैगफ्लेशन। तो इसके जो रूट कॉजेज हैं वो आज तक क्लियर नहीं हुए, लेकिन इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस माने जाते हैं जो कि है इकोनॉमिक पॉलिसी मिसस्टेप्स, राइज इन ऑयल प्राइसेस एंड अलोंग विद दैट सप्लाई चेन शॉक, जो कि सबसे बड़ा मेजर रीजन है। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस वेल वी हैव टू गो बैक टू 1971 जब हुआ था निक्सन शॉक। 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक ऐसा स्टेप लिया जिससे उन्होंने यूएस और ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह चेंज कर दी। उन्होंने यूएस में गोल्ड स्टैंडर्ड बंद कर दिया, यानी जिससे डॉलर्स को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता था उसे बंद कर दिया। इसकी वजह से डॉलर गिरा और यूएस के घरों में इन्फ्लेशन बढ़ा। 1973 में ओपेक अरब मेंबर्स ने यौम किपर वॉर के दौरान यूएस और बाकी कंट्रीज पर इजराइल को सपोर्ट करने की वजह से ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। एज अ रिजल्ट ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए और सप्लाई शॉक पैदा हुआ। इस सप्लाई शॉक से यूएस बिजनेसेस की कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई और उन्हें साथ में अपना प्रोडक्शन भी कट करना पड़ा, यानी जॉब लॉस और महंगाई साथ में आ गई। यूएस मिजरी इंडेक्स जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को ट्रैक करता है वो 19.9% तक पहुंच गया। अब ये जो सेम सिचुएशन है ये कोविड पैंडमिक के दौरान और कोविड पैंडमिक के बाद कई कंट्रीज़ को देखने को मिली, जब उन कंट्रीज़ को सप्लाई चेन शॉक लगा। अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टैगफ्लेशन जो है वो यूरोपियन यूनियन, यूएस और यूके में ही देखने को मिलेगा मेजरली, लेकिन ये अल्टीमेटली इंडिया को भी अफेक्ट करने वाला है। स्पेसिफिकली अगर आपके पैसे ग्लोबल मार्केट्स में लगे हुए हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस इसमें रखना पड़ेगा। साथ ही अगर हम ये भी कंसिडर करें कि यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में से एक है तो भी आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये चीज़ अफेक्ट करेगी। अब 2023 में क्या होगा ये तो 2023 में ही पता चलेगा। होपफुली ये एक सॉफ्ट लैंडिंग रहे। तो ये था स्टैगफ्लेशन के बारे में सब कुछ। ऐसी और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं।